पलवल का किसान अब धीरे धीरे परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी खेती पर आ रहा है। अनीता सैनी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो पिछले 5 वर्ष से अंगूर की खेती कर रही हैं। जी हाँ, आइए इनसे जानते हैं। अनीता जी, ये जो आप अंगूर की खेती कर रही हैं, आपने हमें बताया कि पिछले 5 साल से कर रही हाँ हैं, जी। तो किस तरीके से आप ये करते हैं? कहाँ से शुरुआत होती है? कैसे पौधे को बनाया जाता है, पौध लगाई जाती है, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? हम सबसे पहले पहले अपने पौधे की कलम काटते हैं, उसे लगाते हैं, उसे ग्रो करते हैं। जनवरी के महीने में हम कलम काट के उसको लगाते हैं। हुँ, फिर वो मार्च तक ऑलमोस्ट हो जाती है, हरी हो जाती है, उसमें लीव्स आ जाती हैं, काफ़ी बड़ा पौधा हो जाता है। हुँ, अब चाहे तो किसान उसे डायरेक्टली लगा ले, हुँ, उसमें फ्रूटिंग अच्छी आएगी, अदरवाइज़ कई बार ग्राफ्टिंग करके भी वो पौधा लगाया जाता है। हुँ, ग्राफ्टिंग से भी फ्रूटी आती है। लेकिन जो कलम से पौधा लगता है, वो ज़्यादा बेटर माना जाता है ग्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग। हुँ, और इसमें बहुत अच्छी पैदावार है, इसका मुनाफ़ा भी बहुत अच्छा है। आज की डेट में अंगूर की खेती हरियाणा में, उत्तर भारत में बहुत नई खेती है। हुँ, कोई किसान जल्दी से अब तक तो इसमें गया नहीं है, लेकिन आगे जाना चाहिए उसे। हुँ, कॉम्पिटिशन है नहीं इस खेती में अभी, तो हमें मुनाफ़ा भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और हमने 1 एकड़ में बाग लगा रखा है अपना, जिसमें हमें लाखों की कमाई मिल रही है इस टाइम पे। हुँ। हमारा पूरा नर्सरी का शेड भी है, जिसमें 15 से 20 वैरायटी हमने लगा रखी है अपनी। कौन-कौन सी वैरायटी है ना? वैरायटी हमारे पास फ्लेम है, फ्लेम सीडलेस रेड कलर का है, बहुत टेस्टी है। उसके बाद त्रिशार, पूसा अदिति, पूसा सीडलेस और मांजरी नवीन। मांजरी नवीन की स्पेश क्वालिटी ये है कि हुँ, वो सीडलेस है, प्योर सीडलेस है, दवाई की कोई नीड नहीं है। हुँ, अंगूर का साइज़ काफ़ी लंबा है, अच्छा है। मार्केट का प्राइस भी उसका 70 से 100 रुपए मिल जाता है पर केजी। हुँ, और हमारे पास रेड ग्लोब भी है। जूस की वैरायटी है नवरंग, मेडिका, जो जूस के लिए बहुत अच्छी हैं। हुँ, कलर काफ़ी अच्छा है, हेल्पफुल है हुँ, और ब्लड के लिए भी बहुत अच्छा है बॉडी में। जी। और उसके अदरवाइज़ हमने मुनक्का की वैरायटी, किशमिश की वैरायटी और काफ़ी सारी वैराइटीज़ हमने लगा रखी हैं अपने। तो नर्सरी कितने एकड़ में आपने लगाई हुई है? नर्सरी हमने फ़िलहाल 800 से 1000 मीटर स्क्वायर में लगा रखी है अपनी। और अगर मैं अंगूर की खेती की बात करूँ हाँ तो जी। ये कितने एकड़ में लगाया? अंगूर का हमने पूरा 1 एकड़ में अपना लगा रखा है, पूरा बाग है हमारे पास। तो इससे पहले क्या आप परंपरागत खेती भी की है आपने या शुरू से आप ये कर रहे नहीं, हैं? पहले परंपरागत भी थी हमारे पास, पर ये बिल्कुल नई है। बिल्कुल हमने नई है, हमने खुद ने बहुत 5 साल से हम ट्रायल ले रहे हैं इस चीज़ पे। तो इसके अलावा रोज़गार का साधन और भी है या इसी पर आधारित हैं आप? इसी पर आधारित है मैम, और इसका ये लगाओ, हमारी कमाई अच्छी है इस चीज़ जी, में। हमें लग भी रहा है, मुनाफ़ा काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो हम इसमें लगे हुए हैं। जी। तो सालाना अगर मैं बात करूँ तो कितना बेनिफिट, कितना मुनाफ़ा हो जाता है इसमें? अगर एक किसान पूरा अपना 1 एकड़ में प्रॉपर बाग लगाता है, वो 5 से 6 लाख रुपए आसानी से कमा लेगा अंगूर की खेती से। तो अगर मैं परिवार की बात करूँ तो सारा परिवार ही करता है? कौन-कौन परिवार में है जो आपकी ये हेल्प करता है? परिवार में हेल्प हो जाती है, इतनी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, बट हुँ। हाँ, हो जाती है, लेबर भी लगानी पड़ती है। तो अंगूर के अलावा कुछ और भी आपने फसल लगाई हुई है किसी और सब्ज़ी की या और किसी फल की? नहीं, मेरा अंगूर के अलावा कुछ और नहीं है, मेरा अंगूर का ही है, अंगूर का बाग है पूरा, नर्सरी है, इसके अलावा हमने अपना किन्नू का बाग लगा रखा है, अमरूद की वैराइटियाँ लगा रखी हैं हमने। तो आगे की अगर मैं बात करूँ तो यही कारोबार आप बढ़ाएँगी या इसके अलावा कोई और फल पर भी आपका ध्यान केंद्रित है? हम लोग जो कर रहे हैं इस टाइम अंगूर पर ही हम नई वैरायटी खुद से तैयार करेंगे, जिसके लिए हम काम स्टार्ट कर चुके हैं अपना हुँ, ऑलरेडी। क्रॉस से हम तैयार करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम नया पौधा तैयार करते हैं। बट उसके ट्रायल में भी कम से कम इंसान को 5 साल चाहिए ही चाहिए, जो हम लगे हुए हैं इस टाइम। जी। कि अंगूर की फसल की तो तिमाही होती है, छमाही होती है, कितना समय अंतराल होता है? जो छोटी-छोटी पाइप भी मैं देख रही हूँ लगी हुई हैं, ये किस लिए लगाई हुई हैं? एक्चुअली ये ड्रिप सिस्टम होता है, पानी के लिए हमें लेबर की बहुत ज़्यादा नीड होती है और कई बार लेबर नहीं मिल पाती, तो ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट है। अपना एक साइड से कनेक्शन होता है, ऑन करो और पूरी नर्सरी में पानी अवेलेबल हो जाएगा। क्या खरपतवार की भी जो है वो समस्या रहती है इस फसल में? वो हम शुरू-शुरू में जिस टाइम हम कलम लगाते हैं, उस टाइम पे हम उसमें खरपतवार मिलाते हैं। खरपतवार होता है, एक्स्ट्रा हाँ, जो होता है उसे निकाल लेते हैं साथ में, बट इतनी ज़रूरत नहीं होती। ग्रीन शेड के अंदर जो है इतना खरपतवार होता ही नहीं। जी। और परंपरागत खेती के साथ-साथ क्या इसमें के ज़्यादा मेहनत है किसान की या परंपरागत खेती में ज़्यादा मेहनत है? मेरे हिसाब से तो परंपरागत खेती में ज़्यादा मेहनत क्योंकि है। आपने वो भी की हुई है। हाँ, क्योंकि इसमें हमें हमारी जो मेहनत है वो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की 3 बहुत महीने। ज़्यादा है। उसके बाद जब आपका फ्रूट आएगा, उस दौरान 1 या 2 महीने की मेहनत होगी, बट उस फ्रूट का जब हमें फल मिलता है, एंड में हमें उसकी इनकम होती है, तो उससे हमें सैटिस्फैक्शन होता है प्रॉपर तरीके से। तो सरकार की तरफ से भी कोई सब्सिडी वगैरह आपको मिल रही है? अभी तो नहीं है, बट हमने अप्लाई कर रखा है उस चीज़ के लिए। जी, अभी तक नहीं मिली, अभी 5 तक सालों नहीं, के नहीं, अंतराल में नहीं अभी मिली। हमने नहीं लिया कुछ भी। और आगे जो किसान परंपरागत खेती कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगी? क्या प्रेरणा बनना चाहोगी उनके लिए? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज अंगूर की खेती नहीं है, जिसे हुँ, हमारे
मेरे हस्बैंड पवन सैनी लेके आए हैं हरियाणा के अंदर। हमारी पहली नर्सरी है पलवल फ्रूट नर्सरी के नाम से, जो गवर्नमेंट के अंडर आ रही है। ठीक है, मैं किसानों से यही कहना चाहती हूँ कि इस खेती में आप आगे बढ़िए। परंपरागत तो करते आ रहे हैं, बट इस नवीन खेती की तरफ भी आप आगे बढ़िए। इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है, कंपटीशन है नहीं तो प्राइस का झंझट ही नहीं है, प्राइस में किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं। तो आप इस खेती की तरफ बढ़िए और मुनाफा कमाइए। जिस तरीके की मेहनत किसान करता है उसे मिलना भी चाहिए। एक आखिरी प्रश्न और, ये जो अंगूर है कौन सी वैरायटी है जो सबसे ज्यादा मुनाफा दे देती है? सबसे ज़्यादा मुनाफा मांजरी नवीन वैरायटी है, जो बहुत इजीली मार्केट में उठाई जाती है। तो देखिए, ये थी अनीता सैनी जो पिछले 5 वर्ष से परंपरागत खेती को छोड़ करके बागवानी खेती कर रही हैं। अंगूर के बाग उन्होंने लगाए हुए हैं जो सालाना 5 से 6 लाख रुपए का मुनाफा जो है वो कमा रही हैं, और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रही हैं कि ये परंपरागत खेती को छोड़कर कहीं न कहीं बागवानी खेती की तरफ जो है वो आएँ, नवीन खेती की तरफ आएँ। इस तरह की लगातार खबरों के लिए आप बने रहें लोकल 18 के साथ। बताएं। मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण सैनी, और हम पिछले 4-5 सालों से अंगूर की खेती कर रहे हैं, और हम आपको इसी के बारे में आज बताने वाले हैं कि अंगूर की खेती में कितना फ़ायदा होता है और कैसे की जाती है और कितना टेम्परेचर चाहिए, और सारा कुछ मैं जितना भी ब्रीफ में हो पाएगा हम बताने की कोशिश करेंगे। हम पिछले 5-6 सालों से अंगूर की खेती कर रहे हैं, और हमने जो नॉर्थ इंडिया में सूटेबल वैरायटियां हैं 15 से 20 वो सब लगाई हुई हैं, ताकि हम सबका रिजल्ट देख सकें और सभी को कितना प्रोडक्शन आता है और कैसे कैसे अंगूर का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से देखते हैं, और कैसे कैसे कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं और किसी भी तरीके की कौन कौन सी प्रॉब्लमों को हमें फेस करना पड़ता है। हम इसके बारे में इस वजह से हमने सभी वैरायटियाँ लगाई हुई हैं। और अंगूर की एक छोटी सी ब्रीफ में बोलें तो हमें ये लगता है कि अंगूर की खेती बहुत अच्छी है उत्तर भारत में, हम आसानी से कर सकते हैं, और ज़्यादा इतना हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आराम से ये फसल हो सकती है अंगूर को। और वैसे भी किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद फसल है, क्योंकि इसमें हम प्रोडक्शन भी अच्छा ले सकते हैं और इसकी नर्सरी तैयार करके उससे प्रॉफिट भी अच्छा कमा सकते हैं। और हमारे पास जितनी भी वैरायटियाँ हैं उनका मार्केट रेट भी बहुत अच्छे से मिल जाता है, और जिस टाइम हमारे यहाँ पे अंगूर चलता है उस टाइम ऑलमोस्ट जो महाराष्ट्र और बाहर की जगहों से अंगूर आता है वो कम हो जाता है और स्टोर का आने लगता है, और यहाँ पे जो अंगूर हम प्रोड्यूस करते हैं वो अंगूर बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होता है। और अंगूर के बाद हम फिर ऑफ सीज़न में जब नर्सरी तैयार करके बेचते हैं तो उससे हमें हमारी जो इनकम होती है उसमें बहुत कई गुना इजाफा हो जाता है। और जैसे हमने एक मांजरी नवीन करके वैरायटी है उसका अंगूर और उसकी क्वालिटी जो है वो उस महाराष्ट्र वाले अंगूर के साथ मैच करती है बहुत ही अच्छे से, और उसका प्राइस भी हमें 100 रुपये किलो तक का मिल जाता है। और हमें एक छोटी सी पूरी बात को एक छोटे से में बोले तो हमें ये लगता है कि अंगूर की खेती करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं नॉर्थ इंडिया में, और हम अपनी तरफ से आप लोगों को भी सजेस्ट करते हैं कि आप लोग भी अंगूर की खेती की तरफ थोड़ा सोचें और करने की कोशिश करें। सबसे नई चीज़ अंगूर है हमारे यहाँ। अंगूर में उसने लगभग 25 किस्में अपनी नर्सरी पे लगाई हुई हैं, और वो फार्मर्स के लिए जो इस साल अब तक उसने कम से कम भी 200 पौधे तैयार कर दिए हैं, और फार्मर्स को 200 पौधे एक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे ढंग से वो बेच रहा है, बना के बेच रहा है। और हमारे क्योंकि पलवल ज़िले की नई चीज़ है ये, और आपने विज़िट भी किया होगा तो वो बहुत अच्छा है, और उसमें उसकी जो प्रोडक्शन है वो उससे मैं खुद मिला हूँ फार्मर से, जिसकी नर्सरी को हमने यहाँ पे लाइसेंस इशू करवाया है। तो उसकी यहाँ अपने पलवल के अंदर इतनी खपत है कि उसके पास यही उसकी प्रोडक्शन की पूर्ति नहीं हो पाती उससे। और आपने देखा होगा अलग अलग किस्में लगी हुई हैं, गुच्छों में बहुत अच्छा फ्रूट आ रहा है। तो मैं आगे किसानों से अनुरोध करूँगा किसान इस खेती को भी अपनाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं।